नमस्कार। उत्तराखंड के बारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। अल्मोड़ा प्रवास के दौरान लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने अधिकारियों के साथ केंद्रीय विकास की योजनाओं को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र की जर्जर हालत में खराब सड़कों की दशा सुधारने के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है, चाहे वह प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग की। उन्होंने कहा कि इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। जिला निगरानी कमेटी की बैठक, साफ दिशा निर्देश बैठक में दिए गए हैं। आने वाले समय के अंदर जैसे हम डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के बैठक में लेते हैं कि पीएमजीएसवाई की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावा भी पीडब्ल्यूडी की और एनएच की जितनी भी सड़कें जिसमें लेट लतीफ हो रही है, टेंडर की प्रोसेस भी हो गई, एमपीपी का पैसा भी जमा कर दिया, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हो गया, उनका काम हमने लगभग पूरा कर लिया है। 250 के क्लस्टर विलेज को भी हमने जोड़ दिया है। बाकी के जो पीडब्ल्यूडी की रोड है जिसमें डामरीकरण है या रोड में 3-3, 4-4 सालों से जिनमें काम नहीं हो पा रहा था या कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चले गए, तो उसमें हमने सख्ताई लेने का निर्णय लिया और बहुत जल्दी जन सुविधाओं के लिए रोडों की कनेक्टिविटी बढ़िया हो, सुविधाजनक हो, इसके लिए हमने दिशा निर्देश दिया है। उधर पौड़ी जिले में मुख्यमंत्री की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की घोषणा के बाद भी संबंधित विभाग अभी तक जिले की सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं कर पाया है, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और कहा कि लोक निर्माण विभाग को 6 फरवरी तक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके ठोस कार्य योजना तैयार नहीं हो पाई है। डीएम आशीष चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के सापेक्ष 480 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अभी तक 137 किलोमीटर तक सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं। डीएम ने समीक्षा बैठक कर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंताओं और सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के कार्यों में निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के तहत आने वाली इन सड़कों का 100% गड्ढा मुक्त होना अनिवार्य है। साथ ही लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। ऑनरेबल सीएम सर की प्राथमिकताओं में फैसले सड़कें हैं या गड्ढा मुक्त सड़कें दिया जाना है। उसी क्रम में ऐसी पीडब्ल्यूडी और डिफरेंट एक्सीडेंट्स और एसडीएम्स के साथ में बैठक की गई और इसमें उन सड़कों को जिन पे त्वरित गति से कार्रवाई की जानी है उनका चयन भी किया गया और लगभग 480 किलोमीटर के टारगेट में से 137 किलोमीटर के टारगेट को जो अचीव किया गया तो उसकी भी मॉनिटरिंग की। तो सीएम की गई घोषणाओं पर अमल नहीं किया गया है। बता दें कि सीएम की तरफ से घोषणा की गई थी गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने के लिए, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, जिसको लेकर डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के लंदन में भारतीय लोकतंत्र और केंद्र सरकार पर की गई टिप्पणियों पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी को बुद्धि शुद्धि यज्ञ करना चाहिए, इससे शायद परिपक्व हो। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गणेश जोशी ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हैं। लोकतांत्रिक ढंग से विरोध के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन विदेशों में जाकर देश के खिलाफ बयान देना गलत है। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि गणेश जोशी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वे बीजेपी के एक सीनियर नेता हैं। गणेश जोशी को खुद बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अनर्गल बयानबाजियां देश के प्रतिष्ठित नेताओं के लिए आती हैं और जिस प्रकार वो अपने विभाग के बारे में ये तमाम उनकी ऐसी टिप्पणियां हैं कि मैं यहाँ पर उनको दोहराना भी नहीं चाहूंगा।
तो वह अगर इन अनर्गल टिप्पणियों की जगह अपने विभाग को मजबूत करने पे, राज्य की व्यवस्था को सुधारने में, और जो उनके दो पूर्व मुख्यमंत्री सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, लाठीचार्ज के लिए दो मुख्यमंत्री खेद जता रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश के किसी भी कैबिनेट मंत्री ने और मुख्यमंत्री ने लाठीचार्ज की जिम्मेदारी नहीं ली और ना ही प्रदेश के युवाओं से माफी मांगी। हर समय गणेश जो तो गणेश जोशी के बयान पर प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने गणेश जोशी को हिदायत देते हुए कहा कि बुद्धि शुद्धि यज्ञ उन्हें करना चाहिए। वहीं रुद्र सेना के अध्यक्ष राकेश तोमर के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने तहसील का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने जौनसार बावर में वन गुर्जर समुदाय के लोगों की ओर से साजिश के तहत लगातार सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, और साथ ही ईदगाह और कब्रिस्तान भी बनाकर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को बिगाड़ा जा रहा है, जो कि जौनसार बावर के लिए अच्छे संकेत नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की गई तो 10 अप्रैल से तहसील में भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। लोगों के कब्जे के संबंध में उनको जारी की जा रही सरकारी योजना के संबंध में शिकायत प्राप्त है। इसकी जांच कराई जाएगी और सरकार नियमानुसार कार्रवाई की साझा करी है, कुछ नाम साझा किए कि जहाँ जो राजस्व विभाग से संबंधित होगी वो जांच कराई जाएगी और पुलिस विभाग से जो बिंदु है उसमें भी जांच करने के लिए हमको आदेश जारी कर। फिलहाल जांच के लिए हमने 1 सप्ताह का समय दिया है। जांच रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या कार्रवाई की जाती है। कोई आदमी बनाता है, मैं आपके समक्ष बात कर रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या नाम उसका जमीनें लगी जिसमें बिल्कुल राजस्व जो प्रशासन यहाँ का रहा है आज से रामनगर में उत्तराखंड की महिला ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है, जिसमें प्रतिभाग के लिए उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से महिलाएं रामनगर पहुंची हैं। आपको बता दें कि रामनगर के कन्या ग्राउंड में 3 दिवसीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ है, जिसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत ने किया और इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत, ग्राम प्रधान सुनीता ने संयुक्त रूप से प्रतिभाग किया और शुभारंभ किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आयोजक भूपेन्द्र सिंह खाती ने बताया कि इस बार 8 टीमें इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं। बता दें कि उत्तराखंड स्तर के इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन क्षेत्र के प्रख्यात वॉलीबॉल खिलाड़ी स्वर्गीय महेश चंद्र जोशी की स्मृति में पिछले 8 सालों से रामनगर के ग्राउंड में किया जा रहा है। आज से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में, जो कि पिथौरागढ़ में की जा रही है। हमें तो अच्छा लगता है क्योंकि उत्तराखंड में तो टूर्नामेंट बहुत कम होते हैं गर्ल्स के लिए। यहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है अभी, मतलब और तो कोई टूर्नामेंट होते नहीं है गर्ल्स के लिए उत्तराखंड में, या फिर हमें आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है टूर्नामेंट खेलने। तो हम मतलब जब से यहाँ पे चैंपियनशिप होती है, जब से यहाँ पे गर्ल्स के टूर्नामेंट हम लोग हर साल आते हैं पार्टिसिपेट करने। मैंने कहा था आपको ईद का जवाब बढ़िया प्रयास यहाँ पर इस बात को हमसे प्रमोट किया है और 2 चल रहे हैं और इसी के साथ
वहीं बाजपुर के ग्राम खमरिया निवासी ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सरकारी भूमि पर कई सालों से होलिका दहन और वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन बीते यह ग्राम खमरिया का मामला है। जो ग्राम खमरिया में होली चौक बना हुआ है, उसमें जो है हमारे पूर्वजों और हम भी जो है वहीं पे होली जलाते हुए आए हैं। ग्राम प्रधान श्री गोपाल सिंह डोगरा द्वारा वहां पर जो है पंचायत निधि द्वारा 4 दीवारी का निर्माण कराया गया है और कुछ मनरेगा का पैसा भी उसमें लगाया गया है। पहले ग्रामीणों को बताया गया था कि यह जो जमीन जो है ग्रामीणों के उपयोग में होगी और इसमें होली का जो है प्रोग्राम होता रहेगा और जो भी है इसे ग्रामीण इस्तेमाल करेंगे। लेकिन किंतु अब प्रधान की नियत में खोट हो गई है, तो उसमें वो ये बोल रहे हैं कि ये जमीन ग्रामीणों की नहीं है, इस पर मेरा कब्जा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र की, जहां पर जीएसटी की टीम ने एक बार फिर शहर के कई जगहों पर छापेमारी की है, जिससे क्षेत्र के व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जसपुर शहर में टैक्स चोरी को लेकर जीएसटी की टीम ने शहर में कई प्रतिष्ठानों और व्यापारियों पर अलग अलग टीम बनाकर एक साथ छापेमारी की थी, जिसको लेकर आज फिर से शहर के कई दुकानों पर छापेमारी की गई है। करना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस ऑपरेशन को करने में हमारी मदद करी। ये ऑपरेशन बेसिकली हम लोग सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, किसी एक का नहीं है। ये सरकार के लिए पैसा है और इतना बड़ा घोटाला है कि आप सोच नहीं सकते हो। और जसपुर जो दुनिया की भारत की सबसे बड़ी लकड़ी मंडियों में है, वो उसका नाम बदनाम हुआ। आज जसपुर में आप किसी नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। तो ये इन्होंने जो गंदगी थी ये हमने साफ करने का बीड़ा उठाया और आप लोगों का जैसे आज तक हमारा साथ मिला है वो हम साथ देंगे। और हम आपको वाकई धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे पिछले 4-5 दिन से जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें आप लोग का बहुत ही अच्छा योगदान है और मैं सब लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं इसके लिए। धन्यवाद। इसको कहते हैं विशेष अनुसंधान शाखा। हम पिछले 1.5 साल से इस विषय पे काम कर रहे हैं और हमारी कई रातें और कई दिन जसपुर के अंदर गुजरे हैं। साहब में शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा क्योंकि ये अभी तक का बहुत बड़ा घोटाला है। शायद नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा घोटाला ये आ रहा है और ये दुर्भाग्य की बात है कि जसपुर की गलियों में वो लोग घूम रहे हैं और उनका कोई वजूद नहीं है। जल्दी ही वो जेल के अंदर होंगे, हम बताना चाहते हैं। उनके घर तोड़ेंगे, हम सब कुछ करेंगे। वहीं ऋषिकेश की विस्थापित कॉलोनी में लगातार हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। विस्थापित कॉलोनी के लोगों ने आज एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस संबंध में एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। बता दें कि विस्थापित जन कल्याण समिति लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ आंदोलन कर रही है और इसी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए, जो पशु लोग के विस्थापित जन कल्याण समिति के मेरे पास आए थे, अभी एक ज्ञापन उन्होंने मुझे सौंपा है। उसमें उनके द्वारा जो मांग की गई है वो कह रहे हैं कि जो बहुमंजिला इमारतें जो वहां पर बन रही हैं वो अवैध रूप से बन रही हैं और उनको सील किया जाए और वो आगे न बने। तो उस संबंध में मैं एक अपनी तरफ से एक जांच कमेटी बना रहा हूं। उसमें एमडीडीए के और जो हमारे तहसील प्रशासन के हैं वो लोग रहेंगे। वो एक रिपोर्ट देंगे। अगर उसमें अवैध होता है तो उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसे वो कमेटी मुझे रिपोर्ट देती है, जल्दी उसमें रिपोर्ट देने के लिए कहा जाएगा। यही निवेदन करने आ रखे हैं। अनुरोध हमारा पत्र है कि उस जगह पर सीवी लाइन नहीं है और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनका गंदा पानी नीचे जा रहा है और पेयजल लाइन भी नहीं है और वो भूमिगत पानी घरों में आ रहा है, जो कहीं ना कहीं
बीमारी का रूप सीखता है, कहीं ना कहीं ये मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है। और जो बिल्डर, जब गांववासी बिल्डरों को अपना एक एडवाइस है कि बड़े बड़े मकानों में हवा पानी रुक रहा है, तो वो बिल्डर लोग ग्रामवासियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहीं पौड़ी में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में लघु उद्योगों द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कई उद्यमियों ने बेहतरीन उत्पाद बनाए हैं, जिसको लेकर राज्य और अन्य प्रांतों में भी विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि पौड़ी के हैंडमेड ज्वेलरी भीमल रेशे निर्मित सामग्री तैयार की जा रही है, जो कि घरेलू उपयोग के लिए बेहतर है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पौड़ी जनपद के लघु उद्योगों को राज्य में पहचान दिलाने के लिए ठोस रणनीति की तैयारी की जाएगी, जिससे जनपद के सभी स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके। इस बैठक में विभिन्न स्टेक होल्डर्स मौजूद थे और इसमें उद्योगों से संबंधित जो मैटर हैं, एसेट पूल से रिलेटेड और डीआईसी से रिलेटेड, उन मैटर्स पे इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी लिए गए और इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए। और एक कोटद्वार एक्सपो नाम से एक ट्रेड फेयर जो किया जाना है, उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की। वहीं मानवाधिकार संरक्षण और भ्रष्टाचार निवारक समिति देहरादून उत्तराखंड की ओर से देहरादून के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मानवाधिकार संरक्षण और भ्रष्टाचार निवारण समिति के अध्यक्ष ललित मोहन जोशी ने बताया कि युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए वो पिछले 15 सालों से नशा उन्मूलन को लेकर प्रयासरत हैं। 2005 में हल्द्वानी से उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी और अब तक लाखों युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक कर चुके हैं। आगे भी उनका यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में वे प्रदेश के सभी जिलों में 50 से ज्यादा स्कूलों में छात्र छात्राओं से संवाद कर लौटे हैं। जनवरी महीने में उन्होंने मैं सर्वप्रथम तो मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करूंगा कि पिछले 15 वर्षों से नशे के खिलाफ जंग मिलकर लड़ेंगे हम, इस मुहिम को हम लोग चला रहे हैं। और आज 15 वर्ष, क्योंकि लगभग 7.5 लाख बच्चों से, युवाओं से, जो 6वीं से लेकर 12वीं तक के कक्षाओं में है, विशेषकर टीनेजर बच्चों से हम मिले। और आज ये जो मंच है, मंच में वो लोग हैं जिन्होंने समाज को, इस देश को, प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया है। और निश्चित रूप से इन सबकी उपस्थिति और हमारा ये जो प्रयास है युवाओं के बीच युवा संवाद, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस तरह से एक देश का सैनिक सरहद में रह के अपनी ड्यूटी को निभाता है, हर व्यक्ति, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो इंसानियत के नाते आज के सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो नशा है, उसको लड़ने के लिए, उससे समाज को बचाने के लिए, एक एक बच्चे को बचाने के लिए उसको आगे आना होगा। वहीं रामनगर की पीरू मदारा चौकी पुलिस ने गश्त के दौरान नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 30% प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद करने में सफलता हासिल की है। मामले को लेकर एसआई अनीश अहमद ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर पीरू
मदारा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी पुलिसकर्मियों के साथ मधुबन कॉलोनी के पास अंडर बाईपास पर चेकिंग कर रहे थे। इस बीच यहां पर बाइक सवार 2 युवक पुलिस को देखकर मौके से भागने लगे। तभी पुलिस ने इनकी घेराबंदी करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी लेने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 30% नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं और आरोपियों की बाइक को कब्जे में ले लिया है। साथ ही दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। ये आज दिन में चौकी प्रभारी पीरू मदारा राजेश जोशी अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे तो मधुबन कॉलोनी के पास रेलवे अंडरपास के पास ये 2 संदिग्ध पुलिस को देखकर भाग रहे थे, जिन्हें रोक के इनकी तलाशी ली तो इनके पास से 15 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। अभियुक्तों का नाम शंकर सैनी और प्रशांशु शर्मा है। इनको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। तो वही पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पर पुलिस ने नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ही तस्करों को पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ वाले इंजेक्शन बरामद किए हैं जो कि प्रतिबंधित थे और जिसके बाद अब पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को अपने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं होली के दिन 2 पक्षों में हुई मारपीट के दौरान बुक्सा जनजाति का एक परिवार बुरी तरह से घायल हो गया, जिसको लेकर बुक्सा समुदाय के ग्रामीणों ने गणेशपुर थाने का घेराव कर प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें कि होली के दिन बुक्सा जनजाति समुदाय और बंगाली समुदाय के कुछ लोगों के बीच में किसी बात को लेकर झड़प हो गई और जिसको लेकर ग्राम मोतीपुर के बंगाली समुदाय के कुछ लोगों ने बंगाली बुक्सा समुदाय की घर पर जाकर मारपीट की। इस दौरान दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हुए थे, जिसमें बुक्सा समुदाय का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जो कि रुद्रपुर में आईसीयू में भर्ती है और हालत उसकी गंभीर बताई जा रही है। वहीं मामले में पुलिस ने कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार कर दिया है। बुक्सा समुदाय के लोग हैं और निर्मम तरीके से यहाँ पर कुछ लोग ट्रैक्टर ट्राली में भरकर आए और खटोला नंबर 2 में जो भी इन्हें मिला, लड़की हो चाहे छोटे बच्चे हों, एक बच्ची को ऊपर भी उठाया, कहने पर इन्होंने बड़ी मुश्किल से छोड़ा और जो भी मतलब घर में मिला उनको इन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा। बच्चों को, लेडीज मिल जाए, बूढ़ी माता मिल जाए, सबको मतलब इन्होंने बेरहमी से, बेदर्दी से मारा। तो मुझे खींचने लगे, मेरे हस्बैंड ने मुझे बचाया तो उन्हें पाटल खचक दिया यहाँ पर और मेरे छोटे छोटे बच्चे और हम बहुत गरीब लोग हैं। नहीं हमें क्या कारण है, वो तो आए और एकदम उन्हें पाटल उटल उनके हाथ में थे, कुहाड़ी वगैरह, और उन्होंने मेरे हम इंसाफ चाहते हैं। अब हम गरीब लोग क्या कर लेंगे, कमाने वाले हमारे घर से 2 जन, अब हमारे बच्चे भूख मरेंगे। मोतीपुर साइड के 3 लोग थे तो इन्होंने महिला के साथ की बदतमीजी, तो उन्होंने महिलाओं ने विरोध किया और जो महिलाओं ने थोड़ा उनको थप्पड़ भी मार दिए। अब महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे तो वो होगा ऐसे, वो तो करेंगे मारेंगे। तो होता क्या है, उसके बाद वो लड़कों ने क्या है अपनी पूरी साथियों को बुला लिया, लगभग 40-50 साथी थे उनके। तो उनको जो मिला, मतलब पूरे गांव में जो मिला, एक तरफ से चाहे वो बच्चा हो या बुढ़िया औरत हो या क्या कहते हैं लड़के हों, जो मिला उनको एक तरफ से मारना चालू कर दिया उन्होंने। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं नैनीताल की, जहां घूमने आए पर्यटक
अमित परहार मस्जिद की रेलिंग से अचानक 15 फीट डीएसए मैदान में गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। पर्यटक की रेलिंग से अचानक मैदान में गिरने से अफरा तफरी मच गई। पर्यटक को अचेत पड़ा हुआ देख मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई। अस्पताल में गंभीर रूप से घायल पर्यटक का उपचार जारी है। हेड ग्राउंड में मस्जिद के सामने ये ऊपर दीवार बैठा हुआ था कि अचानक नीचे गिर गया। हमें ये पता चला तो हमने जनता की मदद से तुरंत इसको जो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। इसको चोट लगी हुई है और अभी इसका प्राथमिक उपचार चल रहा है तथा ये इसका नाम अमित बताया जा रहा है, जो कि किच्छा का रहने वाला है और इनके घर वालों को इस संबंध में जो रिलेटिव है उनको सूचित कर दिया गया। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।